हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आज हम लोग बात करेंगे वो सब बच्चों से जिनको की एक डाउट रहता है कि यार सीए इंटर का कोचिंग क्लासेस कहाँ से लें, कौन सा टीचर अच्छा रहेगा, कौन सा टीचर अच्छा नहीं रहेगा, क्या मेरे को लाइव क्लास लेना चाहिए कि गूगल ड्राइव क्लास लेना चाहिए। तो ये सारा जो है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरली हम लोग जो है उस ये फील्ड में 17 साल से हैं और अभी जो है क्योंकि अभी गूगल ड्राइव मिलने लग गया है, पेन ड्राइव मिलने लग गया है, लाइव क्लासेस हो गया, तो कई बच्चों का हर 6-6 महीना में क्वेरी आता है कि भैया क्या करें। और इनफैक्ट अब तो एग्जाम साल में जो है वो 3 बार हो गए, तो हर 4 महीना में एक क्वेरी आ ही जाता है कि भैया किनके पास क्लास लें, किनके पास नहीं लें। तो बच्चों का एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम रहता है। तो जब हम लोग बात करें सीए इंटर का क्लासेस को लेके, तो अब क्योंकि हम लोग का न्यू सिलेबस है, तो हम लोग का सीए में देखा जाए तो अपना 6 पेपर है, ठीक है, जो कि अपना 2 ग्रुप में बटा हुआ है। एक हो गया ग्रुप 1, एक हो गया ग्रुप 2। सबसे पहला सवाल तो ये है कि यार आप किस जगह में रह रहे हो। अगर आप कोई ऐसा लोकेशन में रह रहे हो जहां पर लाइव कोचिंग मिलता है, लाइव कोचिंग मिलता है, तब तो यार वो सबसे बेस्ट है। टू बी फ्रैंक इनफ, लाइव कोचिंग का एक अलग ही एडवांटेज होता है। वो क्या एडवांटेज होता है कि अगर आपके पास लाइव कोचिंग का फैसिलिटी है जहां आप रहते हैं, तो आप क्लासेस जाओगे, जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे आप उनसे समझोगे, वो टीचर आपसे क्वेरी भी पूछ सकते हैं, आपका कुछ डाउट होगा तो आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, वहां पर आपके टेस्ट लिए जाएंगे और ये जो है आपका कोर्स को पूरा कंप्लीट कराएंगे। और उसके बाद आप एग्जाम दोगे तो आपके चांसेस जो होते हैं बहुत ज्यादा प्रिफरेबल होते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखते हो कि आपके बगल में जो दोस्त बैठे हुए हैं और भी जो अनजान लोग बैठे हुए हैं, तो आपका एक कंपटीशन होता है। और आप चाहते हो कि ये जो टीचर है कि आपको स्टेज में बुलाए, आपका इज्जत करे, या अगर आपके दोस्त का कर रहा है तो आप चाहते हो कि भैया आपको भी प्रेफरेंस मिले। तो लाइव कोचिंग एक बहुत अच्छा तरीका है क्लास लेने का। अगर आपके घर के आसपास, आपके कुछ एरिया में वहां पर अगर लाइव क्लासेस मिलता है और उसके रिजल्ट अच्छे होते हैं, तो उस केस में आपको जरूर लाइव कोचिंग लेना चाहिए। हम लोग जब सीए कर रहे थे तो उस वक्त हम लोग जो है हम लोग ईस्टर्न रीजन में रहते हैं, तो ईस्टर्न रीजन में हम लोग जाते थे कलकत्ता, हम लोग प्रीफर करते थे कलकत्ता। कलकत्ता में लाइव क्लासेस 2010 तक तो बहुत बढ़िया चलते रहे, आज भी चल रहे हैं नो डाउट, लेकिन उस समय गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, ये सब का जमाना नहीं था। उस समय जमाना था कि टीचर रहेंगे, पढ़ाएंगे और आपको पढ़ना पड़ेगा, डाउट होगा, टेस्ट होगा, वो सब जमाना था। तो 2010 से पहले कलकत्ता एक बहुत बड़ा हब था। फिर 2010 के बाद ऑनलाइन क्लासेस आए जो कि मार्केट को डिसरप्ट करना शुरू किए। और आज का टाइम में अगर अपन देखते हैं तो कई बच्चे जो हैं वो कलकत्ता में रह के भी कुछ वो ऑनलाइन क्लास लेते हैं और कुछ वो लाइव क्लासेस लेते हैं। तो अगर आपके पास लाइव का फैसिलिटी है, रिजल्ट तगड़ा है, टीचर अच्छे हैं, तब तो आंख बंद करके आपको लाइव क्लास ले लेना चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि भैया सोचो हमारे पास लाइव का ऑप्शन नहीं है, हम जहां रहते हैं वहां लाइव का ऑप्शन नहीं है, तब तो पक्का बात है कि आपको गूगल ड्राइव क्लास लेना पड़ेगा, ऑनलाइन क्लास लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लाइव लेने जाते हो तो आपके पेरेंट्स जो है वो परमिशन दे नहीं रहे होंगे या कोई ना कोई रीजन होगा। और हो सकता है आप जिस माहौल में रहते हो वहीं पर कोई ना कोई ऑनलाइन क्लास लेके बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुआ होगा, तो घर वाले बोलते हैं कि जब तुमको यहीं पर सुविधा मिल जा रहा है तो बाहर क्यों जाएगा। ये एक बहुत जेन्युइन रीजन है। और सेकंड रीजन है कि जो पढ़ाई आप वहां पर पढ़ोगे, वही चीज जब आपको आपके घर में बैठे बैठे मिल रहा है, तो यार वहां रहने का, खाने का, पीने का सब जो पैसा लगेगा वो पैसा भी आप बचा सकते हो। तो कहीं ना कहीं आजकल जो है 4-5 साल से कोरोना के बाद से मार्केट जो है बहुत ज्यादा शिफ्ट हुआ है और आजकल ऑनलाइन क्लासेस का जो रोल है वो बहुत ज्यादा चल गया है। तो ईस्टर्न रीजन में अपन जो ऑनलाइन क्लासेस प्रीफर कर रहे हैं वो कौन से टीचर का प्रीफर किया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग पिछले जो साल है उसमें कई बच्चों को गूगल ड्राइव क्लासेस और सब दिए और बहुत जन कहीं और भी लिए। तो एक बच्चों का एक सैंपल लिया गया, अराउंड 15 से 20 बच्चों का सैंपल लिया गया, ठीक है, जो कि 17-18 के आसपास था, अप्रॉक्स था। और उनसे पूछा गया कि कौन सा फैकल्टी अच्छा लगा, कौन सा नहीं लगा, एंड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ये आपको बताया जा रहा है, ठीक है। और ये जो लिस्ट है ना यार, ये एकदम फाइनल लिस्ट है, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें जो भी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज, वो सारा बताया जाएगा। पर वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी जो होता है उसके बारे में अपन बता रहे हैं। इसका मतलब यही नहीं कि इनसे ही लिए तो आप टॉप कर दोगे, ऐसा नहीं है, पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, जब हम लोग एक सैंपल लिए, सोचो 18 बच्चों का, तो 18 में से 12, 13, 14 जन जो कि 50% के अबव,
उनका नाम रिकमेंड किए। तो वहां से हुआ एंड साथ में अपन भी जब डिस्कशन किए तो पता चला कि हाँ इनका रिव्यू बहुत अच्छा आ रहा है। तो ग्रुप 1 में अगर बात करें तो ग्रुप 1 में अपना 3 पेपर है। पहला सब्जेक्ट जो है वो है अकाउंट्स। अब अपना जो ओल्ड सिलेबस था उसमें अकाउंट्स जो था वो प्रैक्टिकल ज्यादा था और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो थे वो अपने 6-6 थे, यानी कि पहले जो सिलेबस था उसमें अकाउंट्स को 2 हिस्सा में बांटा गया था। पर अब जो नया सिलेबस आ गया उसमें अकाउंट्स एक ही सब्जेक्ट है और अकाउंट्स जो एक सब्जेक्ट है, ठीक है, 2 की जगह 1 है, तो यहां पर आपके सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डाल दिया गया है। ये जो सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये फाइनल में था, अब इसको उठा के इंटर में डाल दिया गया है और प्रैक्टिकल चैप्टर को थोड़ा कम कर दिया गया है एज कंपेयर टू जो अर्लियर चैप्टर थे। तो अब अकाउंट्स में हम लोग का जो बेस होता है वो बेस होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बेस होता है और एज एन अकाउंटेंट हम लोग को वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई करना आना चाहिए। अब क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है वो हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अलग अलग एक चैप्टर है और वो चैप्टर को हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ता है, लाइन बाय लाइन हम लोग को समझना पड़ता है और कैसे वो अप्लाई होगा, किस तरीके से अप्लाई होगा वो भी हम लोग को जानने का बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर गलत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगा देंगे या कोई गलत तरीके से लगा देंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है एक बिजनेस को। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया फैकल्टी है जिनका नाम है प्रवीण शर्मा सर। जब हम लोग रिव्यू लिए तो इनका रिव्यू वन ऑफ द हाईएस्ट रिव्यू में आया, ठीक है, कि इन्होंने जो भी अपने क्लासेस में पढ़ाया है, जो भी इन्होंने नोट्स बनाया है, इन्होंने जितने भी लेक्चर्स कराए हैं, रिवीजन क्लास कराए हैं, वो सेल्फ सफिशिएंट है। अगर एक बच्चा इनके पास क्लास लेता है और वो अगर 3 से 4 बार रिवीजन कर लेता है तो नो डाउट उसका जो है अकाउंट्स का पेपर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा। रहा बात एक दो बच्चों का ये कहना था कि यार जो कोर्स के लेक्चर है सर के वो 120 के ऊपर है या टाइम लगता है। पर देखो यार कोई भी चीज अगर तुम अच्छे से समझते हो तो तुमको टाइम देना पड़ता है। पहले जो होता था वो क्या होता था, बीकॉम होता था उसके बाद सीए का एग्जाम होता था। आजकल एक नया जमाना है जहां बीकॉम के साथ हम लोग सीए कर ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग टाइम बचाने में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा नॉलेज लेने के लिए, एक अच्छा स्किल को एक्वायर करने के लिए टाइम देना पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो सब फालतू बातें हैं। आपको ये चीज समझना है कि अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी करना है, अगर आपको पूरा एएस को समझना है, अच्छे तरीके से समझना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है और सब कुछ करना है और एग्जाम ओरिएंटेड अगर आपको वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम देना है जिसमें कि आप स्कोर करना चाहते हो 100 में से 100, तब तो यार सीधा रिकमेंडेशन है कि आप इनका क्लासेस प्रीफर कर सकते हो। इनके जो रेट होते हैं वो अलग अलग रेट होते हैं, इनके डिस्काउंट जनरली होते नहीं है। हाँ अगर आप कॉम्बो ऑफर लेते हो तो आपको इनको डिस्काउंट मिल जाता है इनका। और इनका नाम बहुत अच्छा है, ये वन ऑफ द बेस्ट टीचर है, बेस्ट क्या इनको तो मतलब भगवान भी माना जाता है। तो ये एक अकाउंट्स के लिए आप प्रीफर कर सकते हो। सेकेंड सब्जेक्ट आता है अपना लॉ। अब लॉ में क्या है कि सबसे पहला चीज कि ये एक थ्योरी पेपर है। अब जहां थ्योरी पेपर है तो आज से अगर अपन देखें 10 साल पहले तो ज्यादातर बच्चे थ्योरी पेपर कोचिंग नहीं लेते थे, वो खुद से सेल्फ स्टडी करते थे। पर आजकल क्या है, क्योंकि एग्जाम अपना 9 महीना 10 महीना बाद है और दोनों ग्रुप का प्रिपरेशन करना होता है तो बच्चे सोचते हैं कि चलो यार क्लासेस ले लें। तो देखो कुछ अगर इमर्जिंग टीचर अभी अगर आ रहे हैं तो वो मेरे को नॉलेज नहीं है। जितना अपन लॉ का ईस्टर्न रीजन में बात कर रहे हैं तो वहां पर अगर अपन देखें तो एक टीचर है शुभम सर, शुभम सिंघल सर। इनका नाम बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक खुद एक यूथ है, इनफैक्ट ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और इनका जो पढ़ाने का तरीका है वो बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। साथ ही साथ वो एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं जूम के थ्रू या कुछ। तो जब बच्चों से पूछा गया तो वो उन्होंने कहा कि शुभम सिंगल सर जो है वो एक नंबर टीचर है, आप उनको प्रीफर कर सकते हो। तो जनरली लॉ का सब्जेक्ट जो होता है वो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है और यहाँ पर टीचर का बहुत ज्यादा मेहनत होता है क्योंकि वो उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, आपके दिमाग में डाल रहे हैं, आपको याद करा रहे हैं, देन फिर आप एग्जाम दे रहे हो। और लॉ है ही ऐसा सब्जेक्ट जहां आपका जो सिलेबस है थोड़ा वास्ट होता है, तो आपको रिटेंशन भी करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका नाम आ रहा है। और भी कुछ फैकल्टी होंगे वो एक अलग बात है, पर अभी तक तो जो है वो इनका नाम सुनने में आ रहा है, जो कि ईस्टर्न रीजन में ये बहुत अच्छा नाम एक कमा रहे हैं। जब अपन थर्ड बात करें तो थर्ड अपना सब्जेक्ट है टैक्स। टैक्स में अपना दो है, एक है अपना डायरेक्ट टैक्स और एक है अपना इनडायरेक्ट टैक्स। अगर अपन बात करें डायरेक्ट टैक्स का तो देखो यार फैकल्टी कई सारे हैं, पर जनरली जो मुंह और जुबान में आ रहा है वो जुबान में एक सर का नाम आ रहा है, वो है भंवर भोराना सर।
ये जो भंवर भुराना सर है, इनका जो है, ठीक है, इनका बहुत अच्छा नाम है टैक्स में। और इन्होंने जो है लास्ट 10 साल 15 साल से जितना मुझे नॉलेज है, उन्होंने मार्केट को बहुत अच्छा कैप्चर किया है। और इनका पढ़ाने का बहुत अच्छा लॉजिक है, तरीका है। जनरली हर बच्चों ने इनके तारीफ ही किया है। इनका मैट भी मिलता है आपको, और साथ ही साथ जो क्लासेस पढ़ाते हैं इनका व्यू भी अच्छा मिलता है। एक दो बच्चों का ये क्वेरी था कि भैया जो आखिरी का टॉपिक है वो ढंग से नहीं हुआ, तो देखो यार थोड़ा सा मेहनत हम लोग को भी करना पड़ेगा। सारा चीज अगर लेक्चर में मिल जाएगा तो वो लेक्चर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएंगे। तो देखा जाए तो और भी टीचर होंगे, पर इनका नाम बहुत अच्छा सुनने में आता है अपना ईस्टर्न रीजन में। और बच्चे जो हैं वो इनका नाम बहुत ज्यादा बोलते हैं कि हाँ इनसे आप प्रेफर कर सकते हो। कंपटीशन में कोई होगा अलग बात है, पर इनका नाम ज्यादातर उभर के आ रहा है। और दूसरा नाम अगर इनडायरेक्ट टैक्स में देखें तो यहाँ बहुत तगड़ा कंपटीशन था, पर अल्टीमेटली अगर अपन देखें तो 12 से 13 जन एक टीचर का नाम बोल दिया जिसका नाम है विशाल भत्तर सर। ठीक है, अब मजा का बात है, ये दोनों सर का जो है वो जोड़ा है। तो अगर आप इन दोनों का लेते हो तो एक कॉम्बो में आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है, तो बच्चे इसलिए भी ज्यादा प्रीफर कर लेते हैं कि चलो यार डिस्काउंट मिल जाता है। और दूसरा क्या है कि जितना नॉलेज हम लोग को जानकारी मिला है कि दोनों एक ही सेंटर में पढ़ाते हैं, पहले सर का खत्म होता है देन फिर दूसरे टीचर शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं अगर एक टीम बन के अगर आप काम करते हो तो दोनों का ही नाम बनता है। और साथ ही साथ इनका ही पढ़ाने का तरीका सुने हैं अच्छा है, तो आप प्रीफर कर सकते हो। पर इसमें एक और कंपटीशन था तो उसके लिए अपन अभी सजेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इनका नाम ज्यादा लोग बोले तो विशाल बत्तर सर को आप प्रीफर कर सकते हो। ये हो गया आपका ग्रुप 1 का। जब भी आप ग्रुप 1 क्लासेस लेते हो तो जनरली आपको 4 मंथ्स लग जाता है क्लासेस को कंप्लीट करने के लिए। और अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेते हो तो उसमें आपको और टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए क्या है, पहले ग्रुप 1 का क्लासेस लो, दिन में कम से कम 3 से 4 क्लास कम से कम करो। और जब ये लेते हो तो आपको एक कॉम्बो ऑफर भी मिल जाता है 3000 4000 5000, जिसका डिटेल्स अगर आपको जानना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो वो आपको कॉम्बो ऑफर आपको मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ग्रुप 1 अपना हो गया, अपन क्लासेस ले ली, अपन पढ़ लिए, खत्म हो गया। अब अपन आगे क्या करें? तो नेक्स्ट सीधा आपको शिफ्ट करना है ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 2 का अगर अपन देखें तो ग्रुप 2 में भी अपना 3 सब्जेक्ट है, पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6। ये आगे पीछे हो सकता है, बस अपन 3 पेपर को बात कर रहे हैं। पहला पेपर जो 4 है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। बेसिकली ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, आगे जो भी वर्ड जुड़ा होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग फलाना अकाउंटिंग, लेकिन मेन है कॉस्ट। तो कॉस्ट का जो सब्जेक्ट है वो ईस्टर्न रीजन में अगर अपन देखें तो यहाँ सबसे बेहतरीन नाम जो है वो है रंजन पेरीवाल सर का। ठीक है, इनका जो है सिक्का चलता है। और जनरली हम लोग ईस्टर्न रीजन में हैं, तो कई बच्चे जो है वो कलकत्ता जाते हैं, तो कलकत्ता में सर का लाइव क्लासेस भी मिलता है। और इनका जो रिजल्ट है वो तगड़ा है, कई सारे रैंकर्स सर निकाले हुए हैं। इनफैक्ट बहुत अच्छा इनका एक्सपीरियंस इस फील्ड में, ये कई साल से पढ़ा रहे हैं, और जो नाम इन्होंने कमाया है और जो वैल्यू एडिशन इन्होंने दिया बहुत तगड़ा है। ठीक है, तो इनका जो है वो नंबर 1 नाम सुनने में आता है कॉस्ट का सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट अपना होता है FM एंड SM। अब कई बच्चे जो ईस्टर्न रीजन के हैं वो कलकत्ता जाते हैं क्लासेस लेने के लिए, तो जब लाइव का बात होता है तो रंजन भैया ही कॉस्ट पढ़ाते हैं, रंजन भैया ही अपना FM पढ़ाते हैं। तो FM के लिए कई बच्चे जो है वो रंजन भैया ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि लाइव में जब आप दोनों सब्जेक्ट सर से लेते हो तो आपको एक डिस्काउंट भी मिल जाता है, और लाइव क्लासेस है तो फायदा भी मिल जाता है। तो रंजन भैया का नाम आता है इसमें। ठीक है, और SM का बात करें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो देखो यार ये सब्जेक्ट के लिए कोई कोचिंग का दरकार नहीं है। पर जनरली अगर आप देखो, आपने यहाँ पर 300 मार्क का कोचिंग लिया, और यहाँ पर अभी आपका छठा पेपर जोड़ने से 250 मार्क का आपने पेपर लिया। खाली SM 50 मार्क का अगर आप क्लासेस नहीं लेते हो तो आपका दिमाग में क्या सेट होगा, 550 मार्क का क्लास ले लिए और खाली 50 मार्क का क्लास नहीं लिए। तो ये 50 मार्क कहीं ना कहीं आपके 550 मार्क को हैम्पर करता है। तो वो हैम्पर ना करें, इसीलिए इसका भी क्लासेस बच्चे लेते हैं, ताकि उनको एक जनरली नॉलेज मिल जाए कि सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है, कौन सा चैप्टर को इंपॉर्टेंस देना है, कौन सा नहीं देना है, एग्जाम में क्या गिर रहा है क्या नहीं गिर रहा है। तो SM का अपना अपना चॉइस है। अगर आप इन्हीं का टीम से बात करोगे तो इनका भी एक SM के टीचर हैं, उनसे भी आप ले सकते हो। और भी कुछ जनरली होंगे तो आप देख लीजिएगा। SM का हम लोग इसलिए प्रीफर नहीं करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली कई बच्चे जो वो खुद ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो SM का आप अपने से देख सकते हैं। लास्ट सब्जेक्ट आ गया, ये है ऑडिट। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कई बच्चों को तंग कर रहा है। कई बच्चों को आज भी अगर अपन देखें तो वहां पर वो बच्चे तंग हो रहे हैं। अब तंग किस लिए हो रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लॉ बच्चा पहले पढ़ा हुआ है, तो लॉ अगर वो पढ़ा हुआ है फाउंडेशन में तो उसको जानकारी है लॉ में पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है। पर जब बात करें अपन ऑडिट का, तो ऑडिट बच्चा फर्स्ट टाइम कैरियर में पढ़ रहा है, और ऑडिट सब्जेक्ट कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है आर्टिकलशिप से।
तो जो हम लोग आर्टिकलशिप करते हैं उसमें हम लोग को क्या चीज ध्यान देना चाहिए, क्या चीज ध्यान नहीं देना चाहिए, कौन सा स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग एप्लीकेबल होगा, कौन सा नहीं होगा, तो ये कहीं ना कहीं उस एरिया का है जो कि हम लोग इंटर पास होने के बाद उस एरिया में जाएंगे। तो क्योंकि ये आने वाला चीज जो है उसका सब्जेक्ट है तो बच्चे डर जाते हैं, और साथ ही साथ थोड़ा वास्ट है तो उसमें याद भी करना पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं डराता है बच्चों को। इसमें भी 2-3 टीचर के बीच में सख्त कंपटीशन था आजकल, क्योंकि भंवर बुराना का एक सर का जो है उनका एक टीम में शुभम केसवानी सर है, उनका नाम आ रहा है ऑडिट में, उनके पास कई बच्चे जो हैं वो अपना ईस्टर्न रीजन में ले रहे हैं। पर जनरली अगर आपके दिमाग में कुछ और टीचर है तो आप वो कमेंट में लिख सकते हैं। तो जनरली इनका नाम बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये एक नॉर्मल जो सैंपल लिया गया 18 बच्चों से, उनसे निकल के ये नाम सामने आया। अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे है तो आप कर सकते हो। जनरली देखिए क्या होता है कि जब बच्चे फाउंडेशन पास होते हैं तो फाउंडेशन पास होने के बाद इंटर में उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, उनको 9 to 10 मंथ्स में एग्जाम देना पड़ता है, क्योंकि अभी साल में जो है वो 3 बार एग्जाम हो गया है। अब वो 9-10 महीना में बच्चा का जैसे ही रिजल्ट आता है, अब बच्चा भागता है कि भाई कहाँ क्लासेस लें, क्योंकि अब 9 महीना बाद हम लोग को इंटर देना है। और जो क्लासेस होते हैं वो सब जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 मिला के एवरेज में अगर देखा जाए तो वो आपका 50,000 के आसपास आपके पैसा लगेगा, 50,000 60,000 के आसपास आपके खर्चे लगते हैं। साथ ही साथ आपको इंस्टीट्यूट को भी रजिस्ट्रेशन का 19 से 20 के आसपास आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका एक मोटा खर्चा होता है और बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सही टीचर में इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, कौन सा अभी अच्छा रहेगा, हम लोग कौन सा रिफर करें, कौन सा नहीं करें। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना वो बिना कहीं भी पढ़े वो पास हो जाते हैं। लेकिन क्लासेस क्यों लेते हैं? ताकि हम लोग को एक सब्जेक्ट का जानकारी मिल जाए, उस सब्जेक्ट में हम लोग एक्सेल कर पाए, जो चीज़ मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ वो टीचर हम लोग को समझा देते हैं। तो क्लासेस एक बहुत अच्छा एडवांटेज देते हैं बच्चों को। और ये इसके अलावा भी कई सारे टीचर हैं, हर टीचर मेहनत कर रहा है बच्चों के पीछे, हर टीचर मेहनत करता है। बस जनरली जब बच्चे के दिमाग में एक आता है कि भैया ये लें कि वो लें, तो हम लोग को भी एक डाउट होता है कि अपन क्या बोले उसको, क्योंकि अगर हम लोग कुछ गलत रिफर कर देते हैं तो वो हम लोग को कहीं ना कहीं हिट बैक कर देता है, और फिर हम लोग का एक ट्रस्ट जो होता है बच्चों का टूट जाता है। तो पढ़ना आप ही को है, मेहनत आप ही को करना है, एग्जाम आप ही को देना है। अगर आपके सीनियर्स, अगर आपको कोई और टीचर पसंद है, सीधा आंख बंद करके ले लो, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सा टीचर हमने बोला कौन सा नहीं बोला। लेकिन अगर आप डाउटफुल में हो तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल में जाना चाहिए, और जो टीचर में आपको डाउट लग रहा है वो 2 या 3 टीचर का एक सेम लेक्चर जो होगा वो लेक्चर को देखो और उसे कंपेयर करो। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कौन से टीचर का टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है, उनका वे ऑफ टीचिंग पसंद आ रहा है। और जो टीचर का अगर आपको पसंद आ रहा है तो 2-3 डेमो देखने से आपको पूरा आपका मन के हिसाब से आपको मिल जाएगा कि हाँ भाई फलाना है कि नहीं है। अब अगर आपने ले लिया और टीचर भी अच्छे निकल गए तब तो आप वही टीचर को सबको रिकमेंड करोगे। अगर आपने ले लिया और बाद में आपको कुछ खराब लगा तो आप उसको रिफर नहीं करते हो। तो अल्टीमेटली वर्ड ऑफ माउथ जो होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है सब टीचर्स के लिए। लेकिन हम लोग जितना देख रहे हैं इन सब का नाम जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। कुछ अगर आपको चाहिए भी तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और देखिए यार, पढ़ना है, अल्टीमेटली पास होना है, प्रोफेशनल एग्जाम है, और जितना सही तरीके से टाइम का यूटिलाइजेशन होगा उतना ये हम लोग को फायदा देगा। तो ये सारे फैकल्टीज के नाम हमारे पास आ रहे थे। अगर इसमें कुछ आगे पीछे होगा तो बाद में हम एक और वीडियो बना देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।